सब इतने मेहनत कर इतने प्रयास कर रहे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं आप गांव में जाइए तो ज्यादा संख्या में नहीं रहना है। ये दुनिया में बार बार आप पैदा नहीं होंगे, एक ही बार पैदा होंगे। शान से जिए, आदर से जिए, सम्मान से जिए और जब आपका अधिकार छीना जाता है तो आप संघर्ष कीजिए, तो आपको ही तभी आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए ये जो प्रजातंत्र है, मैं थोड़ा सा आपकी कमजोरी है। ये आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शासन की इतनी प्लानिंग चलते हैं, कितने का लाभ उठाया आपने। 75 साल से हम आजाद हैं और इस 75 साल में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। किस चीज की कमी है हमारे भारत में? जल है, जंगल है, जमीन है, संसाधन भरे पड़े हैं चारों तरफ, खदाने कई तरह के, लेकिन आज भी हमारा आदमी जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है। मैं अभी पंडरा पाठ गया था अभी परसों, वहां का देखा, वहां पे अभी भी जो बहुत कई साल पहले लंगोटी धारी थे, अभी भी बेचारों का वही हाल है। छोटी छोटी झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ियां बनी हुई हैं, जबकि शासन की इतने प्लानिंग है, इनको मकान दो, इनको खेती का उन्नति करो, इनका ये करो, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? ये आपकी और हमारी कमजोरी। हम बिखरे हुए हैं। अभी मैं डिलिस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि डिलिस्टिंग क्या होता है। तो भाइयों, संगठित होना बहुत जरूरी है और जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आपको अधिकार हासिल नहीं होगा। देखिए मैं कानूनी मुद्दा बता रहा हूँ आप लोगों को। अनुसूची ये वहाँ बनाया है, उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई अधिकार नहीं है। उस एक्ट में ये जो इसका पैसा एक्ट जिसको अपन बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ पंचायत, ये जो 1996 बना हुआ है पैसा है, तो ये इसमें केवल राज्यपाल को अधिकार है। राज्यपाल ही कानून बना सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है और प्रति वर्ष उसको राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना पड़ता है। और जो ग्राम सभा होता है पैसा एक्ट में, ये 6वीं अनुसूची में वो पावरफुल होता है, उसकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं कर सकता। वो अनुमति हो देगा तो आप वहां का खदान जंगल काट सकते हो, अनुमति देगा तो आप वहां का खनिज संपदा पे कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या किया जाता है, आप और हमारी कमजोरी की वजह से वो चंद लोगों से कुछ पैसे वैसे खिला के अपने वो 3-5 करके 10 सप्ताह में दो, हमने ग्राम सभा से अनुमति ले लिया। क्योंकि हम जागरूक नहीं, हम जागरूक रहेंगे। मूल आदिवासी ये निर्णय है, ये आय 1931 का है, ये पटना हाई कोर्ट का, कि मूल आदिवासी जो हिंदू बन गए हैं, मूल आदिवासी जो हिंदू बन गए हैं और जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है ना, हिंदू अपना लिया, उनके मामले में यह मान लिया जाएगा कि हिंदू कानून से शासित होते हैं। तो हिंदू कानून से अगर आप शासित हो गए तो डिलिस्टिंग हुए भैया मेरे, पहले हो गए हैं। तो डिलिस्टिंग का बात करते हो कुछ चंद मूर्ख लोग, सिरफिरे लोग, तुम तो अपने पूरे जनरेशन को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हो। तो डिलिस्टिंग में तो ये तो हाईकोर्ट कह रहा है कि तुम उसे लागू, और हिंदू कानून लागू हुआ यानी हिंदू कोड बिल आपके ऊपर लागू हो गया, आपका 5वीं 6वीं अनुसूची सब खत्म है ना। दूसरा ये जो इकाइयों को पीछे पड़े हैं उसके लिए हम आपको कानून बताते हैं, ठीक है। ये है 2002 का रेट पिटीशन है ना। ये कहता है, देखिए न्यायालय क्या कहता है, धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति एसटी को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। वो मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आदिवासी धर्म बदले भी हैं, अगर आदिवासी
धर्म बदले भी हैं तो उनकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज अक्षुण्य रहे। कोर्ट कहता है 2004 AIR सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार बनाम चंद्रमोहन ये कहता है कि मात्र धर्म परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह जाता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि उसको आप वंचित नहीं हो सकता है। वो तो कास्ट दृष्टि की बात कर रहे हो, चंद सिर्फ फिरे लोग जो राजनीति के चक्कर में अपनी रोटी सेक रहे हो और लोगों को बता रहे हो, लोगों को डिवाइड कर रहे हो, लड़वा रहे हो, तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जाएंगे। चिंता मत कीजिए। सरकार जो उरांव जाति यहाँ बोली है, जजपुर में यहाँ सूरजपुर उरांव जाति बोल है, तो ये कहता है कि जो उरांव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते हैं, वो अपनी जाति नहीं खोते हैं और आदिवासियों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं है। तो है उरांव जाति शब्द है। इसके लिए कोर्ट क्या कहती है? उरांव शब्द एक सामान्य अर्थ में एक नस्ल है, सामान्य अर्थ में एक नस्ल है, धर्म नहीं है, वो नस्ल है अथवा आदिवासी के एक वर्ग को इंगित करता है। तो कैसे बोल दिए उरांव से हम डिलिस्टिंग करा के तुम्हारे दम है तो करके दिखाओ। हम खड़े हैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। इंगित करता है ना कि किसी धर्म को। और सुनिए खरा साहब और ध्यान चाहूंगा, ये देखिए ये कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता, न सरकार कर सकती है, और सिर्फ संसद कानून के द्वारा यह करने के लिए अधिकृत है। तो भाइयों वे समय जरूर हमको अपने जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कभी भी संसद में कानून बना के और राष्ट्रपति से शासन करवा के निर्देशन ला सकते हैं। इसलिए इसलिए विरोध करते ये सुप्रीम कोर्ट कहता है राष्ट्रपति इससे कर दिया है, ये करेंगे तो भी आपको दिल्ली खतरा होगा, है ना। तो इसलिए आपको जागरूक रहना है, एकजुट